प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पर्यटन उद्योग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार भी लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, लेकिन क्या चुनाव में मोदी सरकार को इसका फायदा मिलेगा? आइए जानते हैं। मोदी सरकार में देश में धार्मिक पर्यटन की तस्वीर बदल रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इसके जरिए होने वाले रोजगार सृजन को लेकर भी लगातार काम किए जा रहे हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामनगरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दुनिया भर के देश धार्मिक पर्यटन के जरिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर जोर देते रहे। इसी का नतीजा रहा कि दुनिया के जिन भी देशों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला, वहां निवेश की संभावनाएं बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। लेकिन क्या बीजेपी चुनाव में इसका फायदा उठा पाएगी? इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। पर्यटन क्षेत्र में नेचुरल ग्रोथ हुई। कांग्रेस का कहना है कि इसी विभाग में केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल के बैड परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्री से राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। वही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा धार्मिक स्थलों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस को हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में मजा आता है। कांग्रेस इटालियन संस्कृति की सोच रखती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ मंदिरों का नजारा देखने लायक है। देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन की एक नेचुरल ग्रोथ हुई है भारत में। सरकार के एफर्ट्स इसमें कुछ नहीं रहे हैं। प्रहलाद पटेल पर्यटन मंत्री थे कैबिनेट के, उनको राज्य मंत्री बनाना पड़ा उसी विभाग में। कभी सुना आपने ऐसा कि एमए पढ़ रहा हो कोई व्यक्ति, उसको बीए की क्लास में रख दिया जाए? दमोह उपचुनाव के बाद प्रहलाद पटेल को कैबिनेट मिनिस्टर थे, राज्य मंत्री बना दिया गया और ये बने भी रहे। इनकी जगह मैं होता तो इस्तीफा देके चला जाता। देखिए, सनातन को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा लेकर चलती रही है, उसका ध्वजवाहक बनकर, और सनातन को लेकर जिस प्रकार से अभद्रता की सारी सीमाओं को लांघकर कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रहार करती है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के इन साथियों को जो पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको क्या मजा आता है सनातन को एड्स कहने में? आपको क्या मजा आता है हिंदुओं को गाली देने में? आपको क्या मजा आता है हिंदुओं को नीचा दिखाने में? भैया, आप इटालियन संस्कृति के पूजक हैं, उनकी चमचागिरी करिए, लेकिन हम जो हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, जिस प्रकार से आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी कॉरिडोर से लेकर राम मंदिर बनने तक देश में जिस प्रकार का वातावरण है, और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी राज्यों में सरकार है, अब वहां के मंदिर तो घूम कर आई है। मंदिरों को बनाने का काम हमारा है और आपका। आक्रांताओं की तरह मंदिरों को तोड़ने का, वो मंदिरों पे, जमीनों पर जिस प्रकार से कमलनाथ जी के शासन में आपने निगाहें टेढ़ी की थी और जमीन बेचने चले थे, जब हमने ही विरोध किया था, उसके बाद आपने उस प्रस्ताव को रोका। तो आप तो हमेशा मंदिरों के विरोधी रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर जब जब निर्माण हुआ, जब जब उनका उन्नयन हुआ, आपने विरोध के स्वर अपनाए। आपने झूठ और प्रपंच रच के उसको बदनाम करने का प्रयास किया। आपने तो राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर बाबर के पद चिन्हों पर चलने का जो आपने कसम खाई है, उस दिशा में आप बढ़े हैं। अब जवाब जो देंगे वो राम भक्त आपको देंगे, धर्म प्रेमी देंगे, सनातन प्रेमी देंगे। रुक जाइए बस। हालांकि धर्म के नाम पर सियासत तो बहुत होती है, लेकिन धार्मिक पर्यटन में इजाफे के साथ ही हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर में बहुत कुछ देखने को मिला है। लेकिन क्या चुनाव में बीजेपी या 60 साल राज करने वाली कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से अनादु टीवी के लिए शबाना बानो की रिपोर्ट। मोदी